बेटा जो पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगी हिंदी, या आपकी हिंदी की न्यू बुक स्टार्ट हो चुकी है। देखो जिसका नाम क्या है, रिमझिम। ये न्यू बुक स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की क्लास 5th। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम रिमझिम का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 निकालो बेटा। चैप्टर 1, इसका नाम क्या है, राख की रस्सी। चैप्टर का नेम क्या है, राख की रस्सी। लौंडपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगर सेन की गांवों के मंत्री थे। लौंडपोगार तिब्बत के क्या थे, 32वें राजा सोनगर सेन गांवों के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए क्या थे, मशहूर थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए क्या थे, मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। और उनके सामने कोई टिकता नहीं था, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, चैन से मतलब आराम से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बन चुका था। जब से उनका बेटा लौंडपोगार का बेटा बड़ा हुआ था, तो उनके लिए चिंता का कारण क्या बन चुका था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मगर उनके लिए चिंता का विषय बन चुका था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, बहुत सीधा साधा था। लौंडपोगार को इसलिए चिंता थी क्योंकि उनका बेटा क्या था, बहुत सीधा साधा था, बहुत भोला था। होशियारी उनसे छू कर भी नहीं गई थी। होशियारी मतलब समझदारी, समझदारी उसको छू कर भी नहीं गई थी। मतलब वो बिल्कुल भी समझदार मतलब बुद्धिमान नहीं था। तो लौंडपोगार को इस विषय इसके बारे में बहुत चिंता होती थी। तो लौंडपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लौंडपोगार ने क्या सोचा कि मेरे जाने के बाद लौंडपोगार के बेटे का मतलब उसके बेटे का क्या होगा, उसको बहुत चिंता थी। तो एक दिन लौंडपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। तो एक दिन लौंडपोगार ने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए उसको क्या बोला कि तुम इन्हें लेकर के जाओ और इन्हें लेकर जाओ, ना तो इन्हें मारना और ना ही इन्हें बेचना, ना तो इन्हें मारना और ना ही इन्हें बेचना। और जब तुम शहर जाओ तो वहां से जौ के 100 बोरे खरीद कर लाना। क्या बोला लौंडपोगार ने कि वहां शहर जाकर के जौ के 100 बोरे खरीद करके वापस आना। तो इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। उन्होंने एक दिन लौंडपोगार ने अपने बेटे को बुलाया और 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इनको लेकर शहर जाओ, ना तो इन्हें तुम बेचना और ना ही तुम इन्हें मारना। और जब तुम शहर से वापस आओ तो उसके साथ जौ के 100 बोरे खरीद करके लाना, इनके बिना वापस घर मत आना। और उसको शहर की तरफ रवाना कर दिया। लौंडपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये कहाँ थे। लौंडपोगार का बेटा कहाँ पहुंच गया, लौंडपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, और मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास कहाँ थे। जौ के बोरे खरीदने के पास उसके पास पैसे नहीं थे। वो जौ के बोरे किससे खरीदता, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो चिंतित हो गया। पर वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए क्या किया, उसने सड़क किनारे बैठ गया। ये सब सोचने समझने के लिए वो सड़क के किनारे बैठ गया, मगर हल उसकी समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस समस्या का हल उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वह बहुत दुखी था, उसको इस समस्या का हल समझ नहीं आ रहा था। तो वो क्या हुआ, एक किनारे पर बैठ गया और वो सोचने लगा और बहुत दुखी था। तभी वहीं एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी क्या हुआ, एक लड़की उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने दुखी क्यों हो। लौंडपोगार के बेटे ने अपना हाल कर सुनाया।
लॉन्गोगार ने अपने बेटे का हाल कर सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। वो जब वहां बैठा था किनारे पर, तो सामने से उसके कौन आया, सामने से एक लड़की आई और उसने क्या बोला कि तुम्हें किस चीज की परेशानी है। तो लड़की ने उसको हल बताया कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इसका एक हल निकाल कर देती हूँ। और इतना कहकर लड़की ने क्या किया, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की ने क्या किया, सारी भेड़ों के बाल उतार लिए और उन भेड़ों को मालो को क्या किया, बाजार में बेच करके उनसे जो पैसे आए उनसे क्या किया उन्होंने, जो के तो खरीदे और लड़के को शहर की तरफ भेज दिया। लोन पे गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। लोन पे गार को क्या लगता है कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे। लेकिन क्या हुआ, उसके पिता खुश नहीं हुए, मगर उसकी आप बीती उन्होंने पर ध्यान नहीं दिया। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लॉन गार के पिता बिल्कुल भी बात सुने बिना अपने कमरे से बाहर चले गए और उनकी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि पिछली बार तुमने तो भेड़ों को बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोन गार के बोलते हैं उसके बेटे से कि पिछली बार तुमने जो भेड़ों के बाल बेच करके जो के 100 बोरे खरीदे थे, वो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अब तुम इन्हें दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लॉन पुगार क्या बोलता है अपने बेटे से कि वापस मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, वापस उन्हीं 100 भेड़ों को लेकर के शहर जाओ और जो के 100 बोरों के साथ ही घर वापस लौटना। एक बार फिर निराश लॉन पुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। एक बार फिर निराश होकर लॉन पुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई और उसने अपनी मुश्किल कर सुनाई। वापस क्या हुआ, उसको लग रहा था कि वो लड़की वापस उसकी मदद के लिए आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आई और उससे पूछा कि अब क्या समस्या हुई। तो लोन पुगार का बेटा उसको समस्या बताता है कि मेरे साथ वापस ये हुआ है। तो उसने अपनी मुश्किल कर सुनाई। अब तो बिना जोके 100 बोरों के पिता मुझे घर में भी नहीं उसने देंगे। मतलब लड़की को लॉन पुगार के बेटे ने बताया कि मुझे 100 बोरों के बिना पिताजी घर में नहीं उसने देंगे। तो लड़की ने कहा, लड़की सोचकर बोली कि एक तरीका है। लड़की सोचकर क्या बोलती कि इसका एक तरीका है। उसने क्या किया, उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उस लड़की ने क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए। पहले तो क्या किया था, भेड़ों के बाल उतार करके बेच करके जो पैसे आए थे उनको उनसे जो के 100 बोरे खरीदे। और अब क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए और उनको बेचकर जो पैसे आए उनको क्या किया, बेचकर जो के 100 बोरे खरीद लिए। तो बेटे को लॉन पुगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया, जो के 100 बोरे खरीद करके और भेज दिया। तो बेटा ठीक है, ओके। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से थैंक यू बेटा।